बच्चों मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको समझा दूं क्या? मुझे मैंने मैंने पूरा कर लिया था। मेरा पूरा एकदम आंसर भी आ गया था, लेकिन जो है कि अभी मैं क्या बताऊं यार। आ जाओ, मैं ऐसे समझा देता हूँ ना। क्या हुआ था कि वीडियो ही रुक गई थी। तो मुझे बाद में ऐसे जो है मेरा, क्या बताऊं मैं। चलो आ जाओ। देखो मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ कि एक टॉप मेकर लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, टॉप मेकर लिमिटेड कंपनी है। इसकी जो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। मैं रुक जाओ, पहले इसको हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, तो देखो, इसकी कोई प्लांट एंड मशीनरी है। 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू है 56,30,000 रुपए। ठीक है। ऑन स्क्रूटनी इट वाज फाउंड दैट परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ 21,12,000 वाज इंक्लूडेड इन द परचेस ऑफ गुड ऑन 1 जून 2022 को। मतलब कोई मशीन थी, उसने खरीदा हुआ था, लेकिन उसने इस गुड्स में, स्टॉक में रख दिया था। तो सर वो वहां से हटेगा, वो तो आपका मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 30 जून को क्या हुआ, कंपनी ने एक मशीन बेच दी जिसकी बुक वैल्यू थी 9,60,000 का। कितने में बेचा है सर? 8,25,000। ठीक है। इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 15,65,000। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आप ही बताओ, 9,60,000 की मशीन को इसने 8,25,000 में बेचा है। अब आप ऐसा मत सोचना कि उसने 15,65,000 रुपए की मशीन भी ली है। नहीं। आठ उसके जगह पे उसने एक नई मशीन खरीदी है 15,65,000 का। 10% डेप्रिसिएशन है, रिटन डाउन वैल्यू। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन निकालिए, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीन निकालिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। चलो आ जाओ। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या बनाया। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए कि 1 अप्रैल से चालू हुआ 31 मार्च तक। 1 अप्रैल को आपकी ओपनिंग वैल्यू थी 56,30,000 रुपए। ठीक है बच्चों, इसी में आपकी 9,60,000 रुपए की मशीन थी जो 30 जून को आके बिकी है। कितने में बिकी है सर? सर कितने में बिकी है? 8,25,000 की। सर ये मशीन आपकी बिकी है 8,25,000 में, आपकी सेल हो गई है। ठीक है। तो ये जो 9,60,000 रुपए की मशीन है, आपकी कहाँ पे बिकी है सर? 30 जून को बिकी है। लेकिन 1 जून को एक 21,12,000 जो आपके स्टॉक में जुड़ा रह गया था, तो वो आपकी मशीन तो है ही सर। तो 1 जून को आप 21,12,000 की मशीन आपने खरीदी है। 30 जून को आपने क्या किया हुआ है, ये जब मशीन आपने बेचा 9,60 वाली, कितने का? 8,25 का। तो आपने एक नई मशीन खरीदा उसी दिन 15,60,000 का, 65,000 का। और ये 31 मार्च, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो मैंने सबसे पहले कहा आ जाओ, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा सर? ये जो 9,60,000, देखो यहाँ बोला है ना कि 1 अप्रैल को आपकी वो मशीन कितने की थी, है देखो लिखा है यहाँ पे कि आपकी जो बुक वैल्यू है 1 अप्रैल को थी 9,60,000। तो आप अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लो, क्योंकि डब्ल्यू भी जानना है आपको। तो देखो 9,60,000 का हमने क्या किया, 9,60,000 का हमने 10% किया, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला 24,000 रुपये। तो ये आपका आ गया 9,36,000 रुपये। अब 9,36,000 की मशीन को आपने कितने में बेचा है? 8,25,000 में। तो आपका लॉस कितने का आ गया सर? 1,11,000 का लॉस आ गया। बस बात खत्म, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। फिर आपको जानना है कि डेप्रिसिएशन कितना है। तो अब आप मुझे एक बार बताओ। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो 21,12,000 की मशीन आपने खरीदा है, ये 1 जून को खरीदा है। तो कितने महीने बचे हैं? 10 महीने। जून से लेके कहाँ तक आपका? 31 मार्च तक। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 10 महीने हैं। तो देखो मैंने इस पे 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो 1,76,000 रुपये आ गया। दूसरा, सर 56,30,000 वाली जो मशीन है, इसमें से 9,60,000 की बुक वैल्यू की मशीन खत्म हो गई, तो अब बची कितनी है? 46,70,000। तो इसका इतनी मशीन तो हमारी, मतलब देखो 9,60,000 शुरू में भी थी, तो 46,70 तो हमारी पूरी है, जो पूरे साल भर थी। तो 10% हमने चार्ज कर लिया, तो 4,67,000 इस पे हो गया। और सर कोई मशीन है हमारे पास? हाँ, वो 6 महीने वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 24,000 रुपये। तो देखो आपकी टोटल कितनी हो गई? 15,65,000 वाले पे चार्ज हो गया, 21,12,000 वाले पे चार्ज हो, ये 15,65 पे भी देखो हमने 30 जून से जो नई मशीन इसने खरीदी थी 15,65 का, 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो ये डेप्रिसिएशन 1,17, देखो मैं बता रहा हूँ, ये 1,17, और ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया, और 24,000 हो गया। तो जब आप ये पूरी डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आ गई? 7,84,375। सर कैसे कैसे आया? ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, और ये जोड़ा है हमने। तो आपकी इतनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, और क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि बुक वैल्यू बताइए। तो देखो बुक वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। 56,30,000 की आपकी मशीन थी शुरू में, इसमें से आप जो है 9,36,000 रुपए माइनस कर लो।
9,36,000 आपको नहीं माइनस करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, आप पूरी बुक वैल्यू लेके चल रहे हो तो चलो आ जाओ, हम कैरिंग अमाउंट ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम इस यहाँ से पूरा क्या माइनस कर लेते हैं, 9,60,000 की मशीन माइनस कर लेते हैं। 9,60,000 हमारा निकल गया। 21,12,000 का हमारा यहाँ आया, 15,65,000 का यहाँ आया, तो देखो टोटल करो कितना हुआ, 56,30,000। हाँ, प्लस 21,12,000, 21,12,000 प्लस 15,65,000, ठीक है। माइनस कर लो 9,60,000, माइनस कर लीजिए सर 9,60,000। कितना आ गया सर, 83 लाख। सर आपकी कितनी आ गई, सर आपकी आ गई 83,47,000, ठीक है। अब देखिए सर आप क्या करेंगे, 83,47,000 आ गए सर। अब इसमें से आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 7,84,375। तो ये जो 7,84,375 है, इसमें से ये 24,000 वाली भी डेप्रिसिएशन जुड़ी हुई है, तो इसको आप माइनस करोगे यहाँ से। सर आप क्यों माइनस कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, माइनस करो। 7,84,375 में से 24,000 ये डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, तो ये 7,60,375 आ गया। 7,60,375 ये माइनस कर लीजिए इसमें से आप डेप्रिसिएशन, तो कितना आ जाएगा, 83,47,000 में से माइनस कर लो 7,60,375, तो आपका आ गया 75,86,000, 75,86,625। सर यहाँ पे ये डिप्रिसिएशन आपने माइनस क्यों किया है, आप एक बात बताओ। ये जो बुक वैल्यू आई है आपकी 83,47,000, ये कौन सी बुक वैल्यू है, जो मशीन आपके पास अभी भी मौजूद है, तो डेप्रिसिएशन भी आप उतना ही चार्ज करोगे ना जो आपके पास अभी मशीन, उन्हीं मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे जो मशीन है। तो 24,000 वाली मशीन तो बिक गई है ना बच्चों, समझ के बात, ठीक है। चलो आंसर देखना है आपको, तो देख लो। 1,11 लॉस आया है, 7,84 डिप्रिसिएशन आया है, देखो 7,84 आपका ये हो गया। क्या डिप्रिसिएशन 7,84 है आपका, और 1,11 आपका लॉस आया है, कहीं ऊपर देख लो, नीचे आया हुआ होगा। 1,11,000 ये लॉस आया है, देख लो, ठीक है। और आपकी बुक वैल्यू कितनी है, 75,86,625, तो हमारी भी बुक वैल्यू कितनी आई है, 75,86,625, ठीक है बच्चों। पूरा करा दिया था, फिर से बोलना पड़ा। चलो आ जाओ। वीडियो भी ब्रेक हो गई होगी, दो पार्ट में आपको वीडियो देखने को मिल रही होगी, चलो कोई बात नहीं। तो मई 23 वाले क्वेश्चन हो गए बच्चों। अभी हम देख लेते हैं और कहाँ पे हमारी क्वेश्चन है। अरे खुल जाओ, खुलो खुलो, खुल जा सिम सिम, छू। अरे यार इसका तो अलग ही हो गया है। कहाँ गए मेरे भाई, आ जाओ। अपने मन से ही भूले गए, क्या करोगे आप। नवंबर 22 वाले में देख लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन आया है क्या, अपने से आ जाओ। वो नहीं बोला है तो मैं क्या करूं। अरे ये कैसे जादू हो गया है तो। अरे खुल जाओ, ये क्या हो गया सॉफ्टवेयर में। ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है ये तो। मई 23 का, अभी जो हम लोगों ने कर के आया है, ये खुल रहा है क्या। गुड गुड गुड। सर ये बंद हो जाओ, एकदम मैं पढ़ाऊंगा क्या। बच्चों आपको मजा आ रहा है ना क्लास करने में, मतलब आपको मजा आ रहा होगा, और मजा आना भी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको पास होना ही होना है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है बच्चों। तो अब आ जाइए, आप कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, मई 23 में है, हो गया। और यहाँ पे मई 22 में है, आ जाइए मई 22 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मई 22 में सी वाला क्वेश्चन है। अब ये चचा जी खुले तब तो। चचा प्रणाम। बुलाता हूँ मैं कल अपने टेक्निकल वाले बंदे को, फिर उसको मैं समझाता हूँ।
चलो, कहाँ है भाई, यही है क्वेश्चन आपका। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या लिखा है देखो, देखो क्या लिखा है। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2022। क्या बोला, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू 2,16,000, 2,16,000 की वैल्यू है। कॉस्ट है आपका 2,50,000, डेप्रिसिएशन 34,000 था। ऑन दिस डेट प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एंड वाज डीम्ड टू बी एंड फेयर वैल्यू 1,90,000। अच्छा, वो बोल रहा है कि आपकी जो है, जो रिलाइजेबल वैल्यू, जो फेयर वैल्यू उसकी मशीन की औकात है आपकी 1,90,000 हो गई है। 2,16,000 कैरिंग अमाउंट है, 1,90,000 आपकी अब उससे मिल सकती है। द बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन फॉर दिस प्रॉपर्टी 20,000। और बोला यू हैव टू कैलकुलेट रिवैल्यूएशन लॉस। वो बोल रहा है कि पहले आपने क्या किया था, एक बार रिवैल्यूएशन गेन हुआ था आपको, मतलब आपकी वैल्यू ज़्यादा थी तो आपने उसका रिवैल्यूएशन गेन बनाया था। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर बच्चों आपको रिवैल्यूएशन लॉस बुक करना है तो सबसे पहले जो आपने रिवैल्यूएशन गेन बुक किया है आप उससे राइट ऑफ करोगे, फिर बाद में पीएनएल से करोगे। कहने का मतलब है कि आपकी जो अभी कितनी हो जा रही है, 2,16 थी आपकी 1,90 हो रही है। कितना डिफरेंस है देखो, 2,16,000 माइनस कर लो 1,90,000, कितना हो गया सर, 26,000 रुपये। 26,000 रुपये का आपका डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 26,000 में से सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन सरप्लस जो आपका पड़ा है ये चार्ज करोगे, फिर उसके बाद 6,000 रुपये आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। ठीक बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। चलो, वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है सर, एन एसेट डेट ओरिजिनली कॉस्ट 76,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 62,000 है सर। ठीक है, वॉज डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 4,000, 4,000 में बिका है सर। डब्ल्यू कितनी है देख लेते हैं, 76,000 में से आप माइनस कर लीजिए 62,000 रुपये, तो आपकी 14,000 रुपये की इसकी वैल्यू थी, 14,000 रुपये की औकात थी। बिकी कितनी में है सर, 4,000 रुपये में। तो सर 10,000 रुपये सीधा आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये कहाँ जाएगा आपका, सर पीएनएल में जाएगा। बस खत्म बच्चों। आंसर देखना है और देख लो, देखो कितना था, ये है। वो बोल रहा है कि सबसे पहले 20,000 रुपये आप रिवॉल्यूशन रिजर्व जो बनाए वहां से चार्ज करो और 6,000 रुपये पीएनएल में डालो, और यहाँ पे 10,000 रुपये सीधा आप पीएनएल में डालो। खत्म। मई 22 हो गया। आपका जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहा है ना, मुझे भी खुशी मिल रही है कि चलो बच्चों का हो जाएगा। तो इसमें नहीं है, ठीक है। अब आ जाए हम लोग आरटीपी वाले क्वेश्चन में। अरे मेरे भाई ये सब हिल ना जाए, ये मैंने मार्क किया हुआ था ना, इसीलिए जो है। क्या हुआ इसको अब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 3, 1, 2 का मैंने करा लिया, हो गया। नहीं नहीं, रुक जाओ। वो जो मैंने मार्क किया ना उसके नीचे वो हिल जा रहा है। हाँ, हो गया। वाह, देखिए। अरे कैप्टन जैक स्पैरो। चलो, अब आरटीपी में देखो AS10 के कहाँ क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन आया है। यहाँ भी 17वां क्वेश्चन आया है, यहाँ भी 17वां क्वेश्चन आया है। और सर यहाँ आपका 18वां क्वेश्चन आया है। चलो आ जाओ, आरटीपी पूरा शुरू से एकदम सीरीज में करेंगे। आरटीपी हम लोग नवंबर 23 एकदम लेटेस्ट आरटीपी सर। 17वां क्वेश्चन। अरे ये तो हम लोगों ने किया ना, नहीं किया क्या, स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चन थे। चलो आ जाओ, मैं करा देता हूँ। इसने कोई न्यू प्लांट जो है इंस्टॉल कर रहा है, ये क्या क्या खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट। ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट पर सप्लायर इनवाइसेस प्लस टैक्सेस। तो टैक्स कितना है, कहीं दिया हुआ है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो सर ये तो कॉस्ट में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर। क्या पूछ रहा है, कौन कौन कॉस्ट, वो एडवाइस करिए कि कैपिटलाइज होगा कि नहीं। हाँ सर, ये जाएगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट है, शुरू में जो खर्चे लगते हैं उसको मंगाने मंगाने में, तो ये तो सर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। कॉस्ट ऑफ साइट प्रोपरेशन, ये भी जाएगा सर। बिना साइट को अब बनाए, जिस जगह पे वो सेटअप होने वाली है वो जगह आपको साइट बनानी होती है। कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, सर उसको कहाँ पे एक्विजिशन करना है, कैसे एक्वायर करना है, ये जरूरी है उसको रेडी टू यूज में, बिना ये कंसल्टेंट के होता नहीं है। तो 7 लाख रुपए ये भी जाएगा सर। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर फॉर प्लांट फॉर डिफर्ड क्रेडिट। अब एक बात बताओ कि इंटरेस्ट तो क्या ये जो है क्वालिफाइंग एसेट्स है,
देखो इंटरेस्ट चार्जेस तभी होता है जब ये AS16 उसको अलाउ करेगा, सॉरी अलाउ करेगा तो ही। AS16 कब अलाउ करता है? जब आपकी एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स है। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है? जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रेडी फॉर यूज होने में। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। हालांकि अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्वालिफाइंग एसेट्स है या नहीं, तो आप इसके दो आंसर दे दो, एक इसका जोड़ के एक इसका बिना जोड़े। तो मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो सर हम इसको यहाँ ये नहीं लेंगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर। सर मैंने आपको बताया था कि आपका ड्रॉल एक डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन एंड लॉबिटी ये होता है जो आपको कुछ सालों के बाद उसको लगता है, उसको आप मतलब डिसमेंटल करने में खर्च लगते हैं। तो सर ये भी आपकी कॉस्ट जाएगी ही जाएगी। आपकी ऑपरेटिंग लॉसेस जियो वाली कॉस्ट नहीं जाएगी सर। आपकी रेडी टू यूज के होने के बाद आप जो भी खर्चे करो वो आपका पीनल में, तो सर ये नहीं जाएगा। तो आपका 25 दो कितना हो गया? 27, 27 और 6 हो गया 33, 33 और 7 हो गया आपका 40, 40 और 3 43 लाख। खत्म। 17वां का आंसर देख लो आप डायरेक्ट। देखो 43 लाख रुपए आंसर आया ना बच्चों ये? ठीक है। तो देखो इसमें वो बोला भी होगा कि इंटरेस्ट चार्जेस जो है डिफर्ड क्रेडिट ऑफ द प्लांट इज नॉट, ये क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये यार नहीं जाएगा आपका। तो 17वां ही क्वेश्चन था। अब मैं अगला आरटीपी खोल लेता हूँ, मई 23 का। इसमें भी 17वां क्वेश्चन है, आ जाओ मैं देख लेता हूँ। नीचे ही होगा मुझे जहां तक लगता है। अब ये खुले महाराज तब तो। कभी बनारस आओ। जो बच्चे मेरे हैं इधर के तो वो तो जान ही रहे हैं सर। आपको पता है मैं बार बार हर मार महादेव क्यों बोलता हूँ? बता। ऐसे ना अंदर से ना जोश आता है। जैसे आप देखते हो ना कहीं कहीं जब पिक्चरों में ये ऐसा वो जब युद्ध होने जाता है तो हर हर महादेव, ऐसा तो मन करता है मेरा कस के ऐसे चिल्लाऊं, हर हर महादेव। लोग कहेंगे पागल हो गया है। हाँ हम तो भोले के प्यार में पागल ही है। चलो आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो क्या लिखा है। स्टार लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹6,80,000, जिसमें जीएसटी 40,000 रुपये जुड़ा हुआ है। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर इंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो सर यहाँ से नहीं जाएगा, बिल्कुल हटाओ यहाँ से। 6,80,000 में से 40,000। द कंपनी इनकर फॉलोइंग अदर एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग साइट। सर जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। ये 40,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये सर इससे माइनस कर लो तो ये आपको बचेगा 6,40,000 रुपये। जीएसटी अवेलेबल है, बेनिफिट मिल जा रही है तो नहीं। साइट इंस्टॉलेशन तो सर ये जाएगा प्लस। टोटल लेबर चार्जेस 56,000 रुपये। 200, 200 आउट ऑफ टोटल ऑफ 500 मेन आवर वर्क वर स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन मशीनरी। वो बोला ये 56,000 रुपये जो सर है आपका, ये आपका पूरा 500 मैन ने किया है, लेकिन 200 ही मैन की हमारी जो मशीन पे लगी है। तो आप प्रोपोर्शनेट कर लो। 56,000 डिवाइड बाई 500, हाँ मल्टीप्लाई बाई आपका 200। सर कितना जाएगा यहाँ से? आपका जाएगा 22,400 रुपये। ये आपका प्लस हो जाएगा। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वही ना जाएगा, कि आप कहीं भी खर्च करोगे आपका जुड़ जाएगा। चलो अब देखो ये क्या है, बोल रहा है सर, आपका बोल रहा है स्पेयर पार्ट्स एंड टूल कंज्यूम इन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में जा रहा है सर, ये जाएगा 5,000 रुपये। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, अच्छा सुपरवाइजर मतलब उसको गाइड कर रहा होगा इंस्टॉलेशन कैसे होगी ये वो। तो टाइम स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25% ऑफ टोटल टाइम वर्क, वो बोल रहा है। अच्छा वो बोल रहा है कि 25% ही बस कर रहा है। ओहो भैया, जब ये 25% ही है तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26,000 का आप 25% करोगे, क्योंकि 25% ही उसने टाइम डिवोट किया है, तो पूरे का खर्चा हम क्यों दें? हो सकता है वो हमारे ऑफिस में और भी चीज़ों के लिए हो। तो कितना हो गया सर? 6500। तो सर यहाँ से कितना जाएगा हमारा? 6,500। टोटल टेक्नीशियन एक्सपेंसेस 34,000 रुपये। 1/10 रिलेट टू प्लांट इंस्टॉलेशन। तो सर 34,000 का हम क्या कर लेंगे? 1/10 करेंगे तो 3,400 ही आएगा, इतना ही जाएगा, पूरा नहीं जाएगा सर। टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। देखो कुछ मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वो टेस्ट मतलब रेडी फॉर यूज करने के लिए टेस्टिंग किया जाता है, तो वो जरूरी है। ब्लास्ट हो जाए या कुछ आग वाग लग जाए तो तब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं मानी जाती है, तो टेस्टिंग ये जाएगा सर। कंसल्टेंसी चार्ज टू आर्किटेक्ट फॉर प्लांट सेटअप, सर ये भी जाएगा।
डेप्रिसिएशन फॉर यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन, डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, उस मशीन के लिए कोई और एसेट आपने यूज किया जो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई सर, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो जाएगा सर। अब क्या बोल रहे हैं, 15 जनवरी को असेट्स आपकी रेडी फॉर यूज हो गई, बट यूज्ड फ्रॉम 1 फरवरी, मतलब 1 फरवरी से वो यूज में आई, ड्यू टू दिस डिले फर्दर एक्सपेंसेस 8900 वर इनकर्ड, कैलकुलेट द एट विच प्लांट शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। पहले ये बताओ, रेडी फॉर यूज तक ही हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ कर लो वो आपका पीनल में जाएगा, यानी ये जो 8900 की बात कर रहा है सर, ये आपका कहाँ जाएगा, पीनल, क्योंकि हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कितनी बार बता दूं मैं। अब आपको टोटल कर लो कितना हो गया। सबसे पहले कितना, 6,40,000 वो हो गया जितने खरीदा है, 21,200 ये हो गया, फिर आपका यहाँ से 22,400 ही जाएगा, फिर सर आपका कितना 5,000, फिर सर कितना 6,500, फिर कितना 3,400, फिर कितना 18,000, फिर कितना 11,000, फिर कितना आपका 12,000, तेरह, 7,39,500। आ जाओ देख लेते हैं 17वां का आंसर। देख लो बच्चों, देख लो देख लो देख लो देख लो। अरे आप लोग ना ऐसे ही मेरे पे शक करते हो। देखो, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नवंबर 22 की भी आरटीपी देख लो आप, आओ सब देखो, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, बस एग्जाम अच्छा ही जाना चाहिए, इसमें कुछ भी मैं सुनूंगा नहीं आप लोग का, मैं बता दे रहा हूँ। सॉरी, खुल जाओ यार। अरे मेरा टाइम जा रहा है, पागल हो गया क्या, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो। खुल ही नहीं रहा यार, कुछ भी मतलब। अरे इससे अच्छा ना सीधा आईसीआई की वेबसाइट पे जाके कराऊं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा जो है अब मेरे साथ जो है खेल खेल रहा है। आया क्या। अरे यार, अरे मेरे भाई, ये सब क्या हो रहा है। अरे खुल जाओ। गजब में हालत है यार, नहीं बोल रहा हूँ तो कुछ भी। बुलाता हूँ मैं अपने टेक्निकल को, कल लगाता हूँ उसकी क्लास। देखो क्या लिखा है, आर एस लिमिटेड हैज एक्वायर्ड हैवी प्लान एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 करोड़। ओके, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट बॉयलर हैज बिकम ऑब्सोलेट, कोई कंपोनेंट वो खराब हो गया, एंड विच वाज एक्वायर्ड एट अ प्राइस ऑफ 50 लाख एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट एज ए फर्दर मेंटेनेंस, रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल, मतलब उसको रिपेयर कराने की कोई मतलब नहीं बन रहा है मेंटेनेंस कराने का। रिमाइंडर ऑफ द प्लांट इज परफेक्ट, मतलब बाकी प्लांट हमारा सही है, मतलब बहुत बड़ी 2 करोड़ की मशीन है यार, एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 8 ईयर। ठीक है, 2 साल हुआ है, 8 साल और चलेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू बैलेंस 60 लाख रुपए। तो आपको करना क्या है, तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो बहुत सही क्वेश्चन है। आपको कोई प्लांट है 2 करोड़ का है, उसमें से 50 लाख कोई आपकी क्या है उसमें की, आपका बॉयलर है। ठीक है, तो हैवी प्लांट है, ठीक है बच्चों, हैवी प्लांट, तो मैं कह लूँ कि इसमें से ये 1 करोड़ 50 लाख रुपए चल रहा था। ठीक है, तीन तीन छः, और आपका कोई बॉयलर भी साथ में चल रहा था 50 लाख का। अरे वो डी रिकॉग्निशन और इनिशियल, वो डी रिकॉग्नाइज करना है और रिकॉग्नाइज करना है, तो आप पहले डी रिकॉग्नाइज करोगे। तो देखो कैसे करोगे, कितना है, 10 साल है, तो इसका 1 करोड़ 50 लाख का आपका डिप्रिसिएशन हो गया 15 लाख, और इसका हो गया सर 5 लाख। हो गया, अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने। तो 1 करोड़ 50 लाख में से आप 15 लाख घटा लो, तो 1 करोड़ 35 लाख ये हो गया सर।
और ये सर 50 लाख में से 5 लाख, तो सर ये 45 लाख हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये बोला रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब दूसरे साल के अंत में ही ऐसा बोल रहा है। तो डेप्रिसिएशन में चार्ज कर लिया। तो आप क्या करोगे इसमें से, पहले ये अब इसको राइट ऑफ करोगे, इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यानी कितना है आपका, 45 लाख रुपए, आप इसमें से घटा लो। देखो, 1 करोड़ 35 लाख में माइनस कर लो 45 लाख रुपए। सर कितना बच गया आपका, 90 लाख रुपए बच गया सर। 90 लाख के सेट, इसमें आपने कोई नई मशीन खरीदी है 60 लाख, 4 5 6, ये आपका न्यू, ये जोड़ लो सर। फिर आपका ये कितना हो गया, 1 करोड़ 50 लाख हो गया। अब आप कितने कितने साल अब चलेगा ये डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट 10 ईयर। तो आप क्या करोगे इसको, नेक्स्ट 8 ईयर, तो आप डिवाइड कितने से होगा, 8 साल से डिवाइड करोगे, तो अब आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 1 करोड़ डिवाइड बाई 8। तो सर आपका डेप्रिसिएशन कितना चलेगा सर, 18,75,000। बस खत्म। देख लो, आ जाओ, 17वां का आंसर भी देख लो। देख लो देख लो। तो कहोगे सर आप कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे ऐसे वैसे कैसे मैं कुछ भी बोल दूंगा यार। हम्म। कुछ मैंने गड़बड़ी किया लगता है, कुछ तो मैंने गड़बड़ी किया है। 40 लाख, वो डिप्रिसिएशन कितनी थी यार उसकी, ओ माय गॉड। 2 साल की डिप्रिसिएशन कितनी हुई, 10 लाख आए थे क्या, मैंने अच्छा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ओ सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। आ जाओ आ जाओ। ये कितने साल की मैंने कैलकुलेट की है, अच्छा अच्छा अच्छा, 10 साल। ओहो हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है गड़बड़ आ गया बच्चों। ये यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन यहाँ से गड़बड़ आ गया। बता रहा हूँ 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 बता रहा हूँ, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कितना चार्ज किया है डेप्रिसिएशन, 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी ना। अच्छा मैंने एक ही साल का बस किया है, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो सर ये कितना हो गया, 30 लाख रुपए यहाँ हो जाएगा। बस 30 लाख रुपए आपको कर देना है। और यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, ये 10 लाख रुपए हो जाएगा, जो 5 लाख रुपए था। बस बस ऐसे ही हो गया बच्चों, ठीक है, जान मत लो मेरी। तो सर ये कितना हो गया, 1 करोड़ 50, तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, 1 करोड़ 20 लाख। सर आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, अरे माफ कर दो मुझे यार, तुम लोग क्या मेरे पीछे पड़ जाते हो। देखो ना, सब मैं सही कराया हूँ, तुम लोग सही करना, ठीक है। तो ये 80 लाख हो गई, इसमें आप 60 लाख ये जोड़ दीजिए। अरे सॉरी सॉरी, कितना, हाँ ये आ गया 80 लाख। ठीक है। फिर आप नई मशीन कितने की, 60 लाख की। सर कितना आ गया आपका, 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है। अब आपकी डिवाइड हो गई, अगले साल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए 8 से डिवाइड हो गई, ठीक है बच्चों। हाँ अब सही है, आपका 1 करोड़ 40 लाख ही आ रहा था ना। फिर देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। नहीं अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊं मैं, तुम लोग मुझे देख रहे थे। 1 करोड़ 80 लाख आ रहा है। अरे सर आप देखिए, आप क्यों जा रहे हैं, ये मैंने माइनस कर दिया था क्या वहां पे। एक मिनट रुको तो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 1 करोड़ 50 लाख है, 2 करोड़ थी ना ये वैल्यू। हाँ 2 करोड़ थी, और ये 50 लाख थी। 10 साल लाइफ है। हाँ। तो सर 1 करोड़ 15 लाख है, उसे हो गई 30 लाख, ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख हो गया। और ये सर इसकी 5 50 लाख 10, 5 लाख, दो 10 लाख, 10 लाख का 40 लाख, 40 लाख के आपने घटा दिया। 1 करोड़ 20 लाख में से 40 लाख सर आपने घटा दिया, 80 लाख बच गया। 80 लाख में आपने जो है ये 60 लाख की एक मशीन खरीद ली। सर आपकी 1 लाख करोड़ 40 लाख ही होगी, ये कैसे इसका आ गया सर। अभी मैं देखूँ तो, थोड़ा हो सकता है इसने गलत किया क्या, आ जाओ तो।
अच्छा, ये 2 करोड़ पे पूरा कर रहा है। हम लोग का भी वही था, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात ही नहीं, 1 करोड़ 60 लाख। और फिर ये क्या कर रहा है, इसकी डब्ल्यू को हटा रहा है यहाँ से, 40 लाख। हम लोग से क्या गलती हो गई यार? क्या ही करना पड़ रहा है सर। 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरी 40 हट जा रही है। तो 50 लाख में से 10 लाख, ये 40 लाख हट जा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में से 8 4 12, ये उतना ही आ जाता है। यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 30, ये आपका 30 लाख। अच्छा, ओ, माय मिस्टेक। ये यहाँ पे ना डबल हट जा रहा है यार, इसीलिए ये 40 लाख ना दो, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, ये 40 लाख इस यहाँ भी आ जा रहा है और वहां भी आ जा रहा है, इसीलिए मैं अभी समझा। आ जाओ आ जाओ जाओ। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है बच्चों, छोटी छोटी देशों में ऐसी बातें होने लगती हैं। आ जाइए। देखो, 2 करोड़ रुपए थी, सीधा सा 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालिए, कितना हो गया सर? 2 करोड़ का आपका 40 लाख रुपए, तो 0.40, तो आपका कितना हो गया? 1 करोड़ 60 लाख हो गया। ठीक है। अब ये 50 लाख वाली जो मशीन थी, इस पे आप 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, कितना आ गया? 10 साल के हिसाब से आपका कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो ये आपका आ गया सर 0.4। ठीक है। 0.4 ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर? 2 करोड़ का आपने 2 साल का कितना निकाल दिया? 0.4। तो 2 करोड़ में से आपने ये घटा लिया, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आ गई। फिर आपने 0.4 यहाँ से घटा लिया, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ गई। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? 60 लाख इसमें जोड़ दोगे, तो सर यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए आ गई। सिंपल। समझ गए? हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, हम लोग इसकी भी कैरिंग अमाउंट लेके चल रहे थे और साथ में इसकी भी। यहाँ से वो वैल्यू हम लोग हटा दे रहे थे, जिससे वो वैल्यू जो है 40 लाख रुपए का फर्क आ जा रहा था। आप समझ रहे हो मेरी बात? चलो, आप समझ गए ना? देखो, 2 करोड़ लेके चला, आपने अभी तक का डेप्रिसिएशन निकाल लिया 40 लाख रुपए, तो पूरे वैल्यू पे, तो वो तो लगी रही थी, 1 करोड़ 60 लाख ही आ गया। फिर आपने क्या किया? 0.4, ये वैल्यू जो यहाँ पे थी, ये आप क्या करो, इसको हटा दे रहे हो, तो ये आपका 1.2 आ गया। फिर आपने 0.60 इसमें जोड़ दिया, तो आपका सर क्या हो गया? ये 1.8 आ गया। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग दोनों अलग अलग कर रहे थे। यहाँ पे ये 1.5 करोड़ लेके चल रहे थे और 50 लाख को अलग लेके चल रहे थे। तो ऐसा करने से देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे आपकी 2 साल की डेप्रिसिएशन आ गई कितनी? 15 लाख और 30 लाख। 30 लाख यहाँ पे हम लोग की डेप्रिसिएशन आ रही थी, और यहाँ पे 10 लाख रुपए। देखो, डेप्रिसिएशन टोटल यहाँ भी 40 लाख रुपए चार्ज हो रही है, यहाँ भी 40 लाख रुपए। तो यहाँ पे हो जा रही है सर आपकी 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख हो रही है ना, और यहाँ पे कितनी? 40 लाख हो रही है। तो ये 40 लाख रुपए जो यहाँ पे बच रही है, ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसका फर्क आ रहा था। अब आप 40 लाख रुपए पहले इसमें इंक्लूड करोगे, तब तो वो हटाओगे। ये यहाँ पे 40 लाख इसमें इंक्लूड नहीं थी, इस रीजन से ऐसा था। तो 40 लाख पहले सॉरी, ये 50 लाख इसमें इंक्लूड नहीं थी। जब आप 50 लाख इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो आप हटाओगे कैसे? तो इसमें लेके टोटल चलोगे, लेके चलने के बाद फिर इसको हटाओगे। अब बात समझ गए ना मेरी, क्या कर रहे थे हम लोग? चलो, देखो, ऐसे ही नहीं, आप जो है पूरा एकदम अच्छे से करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप भी 3 4 बार गलत करो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा करना कैसे है। ठीक है। चलो, आप समझ गए ना, वो उसमें वैल्यू में जुड़ी नहीं थी, बस ये रीजन था। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, जो हम लोग को जो है, बार बार ऐसे करने को मजबूर कर रहे हैं। अरे, मैं ये बता दे रहा हूँ, देखो, बहुत सारे लोग टीचर्स आपको मालूम ही है, सामने किताब रख के ही कराते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जैसा देखा था का वैसा पढ़ा दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अरे, ये तो अलग ही दुख है यार। कौन सा 17 17 18 क्वेश्चन था ये? सॉरी। देखो क्या लिखा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए लिमिटेड हैज incurred द फॉलोइंग कॉस्ट। Determine if the following cost can be added to the invoice purchase price and including the initial recognition of the assets of the item of the property plant and equipment। क्या क्या ये खर्चे जाएंगे, ये बताओ। इम्पोर्ट ड्यूटी पेड, तो सर अगर इसका क्रेडिट मिल रहा है तो जाएगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा है।
शिपिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फॉर टेकिंग द मशीन टू फैक्ट्री। सर जब तक फैक्ट्री में आएगी नहीं तो रेडी टू यूज होगी कैसे, जाएगा सर? सर आपका ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस फॉर द शिपिंग ये भी जरूरी है सर, ये भी जाएगा सर। इनॉग्रेशन कॉस्ट, इनॉग्रेशन सेरेमनी कर रहे हो तो सर ये तो नहीं जाएगा सर आपका। प्रोफेशनल फीस चार्ज विद द कंसल्टिंग इंजीनियर फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, हाँ सर इंजीनियर की जरूरत होती है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, सर ये तो आप जो है अपनी शोहरत के लिए कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं जाएगा सर। साइड प्रोफेशन जाएगा सर। बस खत्म। आ जाओ, आंसर देख लो इसके। अरे ये नीचे का तो, देखो क्या 4 6 7 नहीं जाएगा, बस आ जाओ। 4 6 7, हम लोग भी खोल लेते हैं 4 6 7। अरे कैप्टन जैक स्पैरो क्या हो गया तुम्हें? देखो 4 6 7 खत्म। सॉरी, वो क्वेश्चन तो हम लोग को तो गजब ही कर दिया हम लोग के साथ, हाँ एकदम। चलो, आपको पता है मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि आपको याद रहे कि आपको ओरिजिनल बुक वैल्यू लेके चलनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर चलिए चलिए, ऐसे मत बोलो ठीक है। टीचर हूँ मैं, तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इज्जत करो। तुम लोग यार कुछ भी बोलते हो। अरे ये मेरा दर्द कम होगा एकदम, मैं तो परेशान हो गया हूँ इससे यार। ए राम। एमटीपी का क्वेश्चन देखो 10, यहाँ पे आया सर 10 क्वेश्चन। आपका ये पहला 1D में आया है, ठीक है, और यहाँ 1C में आया है नवंबर वाली सीरीज में। आ जाइए, मैं कर रहा था ना, आपको परेशान क्यों रहे हो? एमटीपी 1D, अब सब आपको रिपीटेटिव मिलेंगे। ये क्या बोल रहा है? A Limited has following assets, calculate depreciation for the year 31st March 2023 for each assets। ठीक है। मशीन आपने परचेस किया है 10 लाख का 1 अप्रैल 2018 को। रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ द 5 ईयर बेस्ड ऑन 2018 इज 10 लाख। बोला है 10 लाख रुपए रेसिडुअल वैल्यू है, तो सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या आएगा? जीरो आएगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, जीरो आएगा। फिर क्या बोल रहा है सर? A machine is constructed for rupees 5 lakh for its own use. Useful life 10 year. Construction is completed on 1 अप्रैल 2022 but the company does not begin using the machine until 31 मार्च 2023। हमसे उससे क्या मतलब है? आपका 31 मार्च 2023 पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा। कंस्ट्रक्शन जब 1 अप्रैल 2022 को हो गया है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का चार्ज होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 साल का आपका कितना रहेगा? 50,000। ये तो चार्ज होगा ही होगा। मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल, मशीन आपकी परचेज हुई है 1 अप्रैल 2020 को। 50,000 का, यूजफुल लाइफ 5 साल है, रेसिडुअल वैल्यू नील है। 1 अप्रैल 2022 को मैनेजमेंट डिसाइडेड टू यूज दो एसेट फॉर फर्दर 2 ईयर ओनली। अच्छा ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020, तो पहले इसको लेके आओ 1 अप्रैल 2022 तक, तो 21 22 2 साल हो गए। तो 2 साल का डिप्रीशिएशन 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 साल का 10,000 आ गया, तो 2 साल का अगर करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 20,000। तो 50,000 में से सबसे पहले आप 20,000 रुपये घटा लीजिए, तो आपका कितना आ गया सर? 30,000 रुपये आ गया। अब ये बोल रहा है कि आगे 2 साल ही चलेगी, तो भाई 2 से डिवाइड करो आप। मैंने बोला है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव देखना है, तो 15,000 ये, 50,000 ये, बाकी पे आपका डिप्रेशन लगेगा ही नहीं। देख लो आप, देख लो देख लो, देखो ये 50,000 ये, 15,000 ये, और ऊपर नील। मैंने क्या बताया? मैंने वही बताया ना, 50,000 और 15,000। अरे ये क्या हो गया? ओ माय गॉड। अरे बाप रे बाप, मैं क्या ही बताऊं क्या क्या हो जाता है मेरे साथ। अब फिर इसमें हो गया क्वेश्चन। अब ये सेकंड सीरीज में भी देख लेते हो क्वेश्चन। ये सब देख लो, आपको फटाफट हो जा रहे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ ये 1C, देखो क्या बोल रहे हैं। Neon Enterprises operate a major chain of restaurants located in different cities. The company has acquired a new restaurant located at Chandigarh. The new restaurant require renovation expenditure। अरे ये तो किया है ना हम लोगों ने। कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग कॉस्ट ये आपका कैपिटलाइज होगा, लेकिन आपका जो स्टाफ लगे हुए हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं तो वो तो कैपिटलाइज नहीं होगा सर, ये आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। ये तो हो ही गया बच्चों, इसमें क्या करना है? और कौन सा क्वेश्चन है? ये दो सीरीज हम लोगों ने देख ली हैं। अरे मैं तो इसी से परेशान हो गया हूँ यार। कुलो और एमटीपी में कहाँ क्वेश्चन है?
तो देखो ये हो गए, ये 10 वाला हो गया सर क्वेश्चन, ये 10 हो गया है, ये 10 हो गया, और कहाँ इधर 10 आया है, 6A में आया है, ठीक है। इधर 10 नहीं आया है, इधर 10 आया है, यहाँ पे 1C। तो मई सीरीज 1 MTP, मई की सीरीज 1 MTP, मई सीरीज 1 6A, मई 23, हाँ सीरीज 1 6A, ये है। अरे ये ऑपरेटिंग लॉस वाला क्वेश्चन, इन देखो कॉस्ट ऑफ प्लांट ये जाएगा, ठीक है। टैक्स हम मान के चल रहे क्रेडिट नहीं मिलेगी, डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट जाएगा, साइट प्रोफेशन जाएगा, कंसल्टेंट जाएगा, ठीक है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जाएगा, ऑपरेटिंग लॉस सर ये नहीं जाएगा, बस खत्म। सर खत्म खत्म। अरे ये क्वेश्चन मैंने किया ना, तो मैं कितना रुकूं अब इस पे, मैं नहीं रुकूंगा अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। 1C है और 1A है, नवंबर 22 सीरीज 1, नवंबर 22, जल्दी जल्दी जल्दी, नवंबर 22 सीरीज 1, 1C है। अरे ये क्वेश्चन तो अभी कराया ना, रिमॉडलिंग सैलरी, खत्म खत्म। अब मैं क्या करूँ, सेम क्वेश्चन आ गया तो, अब आपको 1A था ना, शायद, शायद 1A ही था। अच्छा ये है। अरे ये क्वेश्चन तो स्टडी मैट का है, वो बोला एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है, तो आपका ये कॉस्ट लगेगा, मूव प्रोडक्शन फैसिलिटी टेम्पोररी साइट पे, तो ये सारे कॉस्ट जो है आपका नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सर शिफ्टिंग कॉस्ट है, ठीक है। देखो, देयर फॉर इट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। आपका AS10 कंप्लीट बच्चों। चलो थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहिए।